ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको केले के पेड़ की पौराणिक कथा सुनाऊंगी। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। पौराणिक कथाओं के अनुसार केले के पेड़ की बहुत बड़ी अहमियत है। इस पेड़ को बहुत पवित्र माना जाता है। भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को केले के पेड़ से जोड़कर देखा जाता है। विष्णु जी को और पूजन कार्यों में इसका भोग लगाया जाता है और ज़्यादातर दक्षिण भारत में इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। वहाँ इसके पत्तों में भोजन करने की भी प्रचलन है। केले के पेड़ का हर हिस्सा काम में आता है। इसके फल हर महीने मिल जाते हैं। यह पेड़ नहीं क्योंकि इसमें लकड़ी नहीं होती है, क्योंकि पत्तों से ही तना बना होता है। किनारों उसमें लपेटे होते हैं। इस पेड़ की जिंदगी तब तक होती है जब तक उसमें फल नहीं लग जाते। फल लगते ही और पकते ही इस पेड़ को काट दिया जाता है। केला एक ऐसा फल है जो हर मौसम में मिलता है। यह अत्यंत मधुर और पौष्टिक फल है। केला बहुत शक्तिशाली, मधुर, वी और मांस बढ़ाने वाला फल है। यह दृष्टि दोष में भी हितकारी है। पके केले के नियमित सेवन करने से शारीरिक कमजोरी दूर होती है। गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करने से गुरु ग्रह से संबंधित समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। इसकी पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इसमें गुरु ग्रह का वास होता है, जिससे इसकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। गुरुवार को इसकी पूजा करने से गुरु ग्रह बलवान होता है, जिससे वैवाहिक जीवन में आने वाली सभी विधाओं से दूर हो जाता है और संतान संबंधी समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। उच्च शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति में भी सहायता मिलती है। धन संबंधी परेशानियां दूर हो जाती है। आइए अब सुनते हैं केले के पेड़ की पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं और शिव महापुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति को अभिमान आ गया। दोनों को अभिमान अपने पद को लेकर बृहस्पति को अभिमान हुआ कि मैं देवगुरु हूँ और इंद्र को अभिमान हुआ कि मैं देवराज हूँ। इसी अभिमानवश दोनों में चर्चा हुई कि सभी देवी देवता हमारा सत्कार करें, हमें प्रणाम करते हैं, लेकिन महादेव शंकर हमारा सत्कार नहीं करते, हमें प्रणाम नहीं किया करते। दोनों ने अभिमान के वश में यह बात कही। अब तो शिव जी से बात करनी ही पड़ेगी। यह कहते हुए दोनों इंद्र और बृहस्पति शिव जी से बात करने के लिए कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। उधर भगवान शिव ने दोनों इंद्र और बृहस्पति की बातों को भांप लिया और अपना पकड़ का वेश बनाकर कैलाश पर्वत के बाहर बैठ गए। जैसे ही इंद्र और बृहस्पति दोनों कैलाश पर्वत पहुँचे भगवान शिव से मिलने, तो उन्होंने कैलाश पर्वत के बाहर बैठे भिखारी को देखकर उससे कहा कि कहाँ है तेरा भोला शिव, जा और उससे बोल कि देवराज और देवगुरु आए हैं, आकर उनका सत्कार करो। लेकिन उस भिखारी ने कोई जवाब नहीं दिया। इंद्र और बृहस्पति के बार बार कहने पर भी जब भिखारी ने कोई जवाब नहीं दिया, तो अभिमान से भरे हुए इंद्र और बृहस्पति को क्रोध आ गया और इंद्र ने भिखारी के बाल पकड़कर उस पर वज्र का प्रहार कर दिया। इंद्र के वज्र से प्रहार करते ही भिखारी के भेष लिए स्वयं शिव की आंखों में से आंसू आ गए और आंसू आते ही शिव असली रूप में आ गए और दोनों को श्राप दे दिया। इंद्र को श्राप दिया कि हे इंद्र, तू देवताओं का राजा होते हुए भी अभिमानी है, अतः तेरा राज्य दैत्यों द्वारा छीन लिया जाएगा। और बृहस्पति को श्राप दिया कि हे बृहस्पति, तू गुरु है, तेरे पास प्रेम और त्याग का
नाम की कोई वस्तु नहीं है। तू ज्ञानी होते हुए भी तेरी बुद्धि जड़ के समान है। अतः मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज से तू जड़ वृक्ष बन जाए। श्राप मिलते ही इंद्र और बृहस्पति को ज्ञान हुआ। उनकी बुद्धि में लगा अभिमान का पर्दा हट गया और उनको एहसास हुआ कि ये हमने क्या कर दिया। दोनों महादेव शिव के चरणों में गिर गए और अपने किए हुए कृत्य के लिए क्षमा मांगने लगे। तब शिव जी ने दोनों को क्षमा किया और दोनों को अपने चरणों से उठाकर कहा कि मेरा दिया हुआ श्राप तो झूठा नहीं हो सकता, लेकिन हे इंद्र, जब जब भी दानव तेरा राज्य छीन लेंगे तो तब तब हम देव तेरा राज्य दानवों से बचा लेंगे। और बृहस्पति से कहा कि हे बृहस्पति, मेरे श्राप के कारण तू जड़ वृक्ष तो बनेगा, पर मैं शिव तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तेरा वृक्ष सर्वश्रेष्ठ वृक्ष होगा और वह केले के पेड़ के नाम से प्रसिद्ध होगा। वह ऐसा वृक्ष होगा कि ना अग्नि उसे जला सकेगी और ना पानी ही उसे गला सकेगा, और तेरा फल 12 मास में उपलब्ध होता रहेगा और लोग इसकी पूजा करेंगे और इसमें स्वयं भगवान विष्णु का निवास होगा। तब से ही देवगुरु बृहस्पति पेड़ के रूप में प्रकट हुए और केले के पेड़ के रूप में सदा के लिए पूज्य हुए। एक बार प्रेम से बोलो देवगुरु बृहस्पति की जय।